सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड नंबर 23। तो बिना किसी तरीके से शुरू करें आज की न्यू वीडियो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेविटी गर्ल दिखाई जाती है जो अपने मुकाबला जीत चुके रहते हैं, जिस देख के मिजोरिया और आशिदो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे तभी आगमन हो जाता है अपने टेन और मोमो का, और जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते क्योंकि उनका एग्ज़ाम तो इसलिए अच्छा गया, इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पर तभी वो आपस में बातें करते तभी वहाँ पे मिजोरिया की नज़र पड़ती है स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा रहता है मैच कामिनारी और आशिदो का, जो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में फंसे हुए थे क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं, उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल थे। और वहाँ पे तभी हमें वो दोनों भागते हुए दिखाए जाते हैं क्योंकि वो भागते भागते एक प्लान बना रहे थे कामिनारी और आशिदो। और वहाँ पे उन्हें ऊपर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मलबा देखता है ऊपर, तभी वो वहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर मलबा गिर रहा रहता है। और उस मलबे के गिराने के पीछे और कोई नहीं, वहाँ पे प्रिंसिपल जो रहता है जिनका कोर्स था वो बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट जानवर थे अर्थ के। और ऐसा होते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका प्रिंसिपल इतना स्मार्ट है और इतना पावरफुल भी हो सकता है। और वहाँ पे तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और बहुत ही बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ भी आ जाती है। और हमें फिर आखिर में दिखाया जाता है कि कामिदोरी और आशिदो बहुत जल्दी भागते भागते जाते हैं, पर वो मलबा उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है। और ऐसा होते उन्हें डेड एंड पिक का भी सामना करना पड़ता है और वो बोलते कि अब तो हम नहीं बच पाएंगे। और तभी उनके आंख पे बहुत ही सारा मलबा गिर जाता है जिसकी वजह से वो दब जाते हैं और वो वहीं पे हार जाते हैं। और वो बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है। और वहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है कि मुझसे उलझने का यही नतीजा होगा। और तभी वहाँ पे उन दोनों के मुंह के ऊपर पूरी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। और वहाँ पे हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोजी और जीरो दिखाए जाते हैं, जो वहाँ पे उनका अपोनेंट और कोई नहीं साउंड में डीजे रहता है, जो उनका टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे उन तीनों के पास साउंड का ही कॉर्क रहता है। तो वहाँ पे डीजे एक साउंड की वाइब्रेशन निकालता है जो सीधा जाके पूरे जंगल में जाके फैल जाते हैं। और जिसे देख के हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक साउंड ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पे उन दोनों का पूरे कान बहरे हो जाते हैं। और वो दोनों बोलते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, वो तो हम हमारे साथ कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अपन वहाँ पे जो कोजो रहता है वो कुछ ही नहीं बोल पाता, वो बोलता है कि पहले हम भागते हैं। और वहाँ पे जो जीरो रहता है वो भागते ही जा रहे रहते हैं। तो भी वहाँ पे डीजे दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि तुम कहीं पे भाग लो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ ढूंढ के मार सकता हूँ। और वहाँ पे तभी डीजे उनके ऊपर ज़ोरदार हमला करता है जिसकी वजह से उन दोनों के कार वापस बहरे हो जाते हैं। और वहाँ पे डीजे फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि ये लोग मुझे कभी हरा ही नहीं पाएंगे, ऐसा ही चलता रहा। तो और वहाँ पे तभी वो दोनों आपस में प्लान बना रखते हैं कि हम लोग फिर उसे हराएंगे कैसे डीजे को ऊपर। तभी वहाँ पे जीरो को एक चींटी दिखाई देती है जो ज़मीन के नीचे से आती है, जिसे देख के कोजो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए लग जाता है। पर तभी वहाँ पे डीजे उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख के जीरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे वजह से मुझे एक अटैक लग गया। पर तभी वहाँ पे जो डीजे रहता है वो अभी पूरा डिफेंसलेस खड़ा हुआ रहता है। तभी उसे ज़मीन में कुछ तभी हलचल दिखती है और जैसे वो नीचे देखता है तो वहाँ पे सभी बहुत सारे कीड़े लोग जो उसके आंख के ऊपर चढ़ने लगे थे और वो वहाँ पे ही बेशुद्ध हो जाता है, मतलब वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और वहाँ पे उसकी बहुत बड़ी बड़ी चीखें निकल जाती है और वो वहीं पे हार जाता है। और तभी वहाँ पे कोजी और जीरो वहाँ जीत जाते हैं, जिस देख के सभी लोग हैरान थे कि ये दोनों अभी भी कैसे जीत गए। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनोरू और शीरो की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे मिनोरू बहुत ही ज़्यादा रोते हुए भाग रहा रहता है और मिजोरे को भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता रहता है क्योंकि उनकी अपोनेंट और कोई नहीं मिडनाइट रहती है जिन्होंने शीरो को नॉकडाउन कर दिया था। मतलब शीरो तो अभी गहरी नींद में सो रहा था और वहाँ पे जो अपना मिनोरू था वो खून के आंसू रो रहा था, जिस देख के सभी लोग हैरान हो जाते कि क्या वो सीरियसली खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि तभी वहाँ पे हमें पता चलता है कि मिनोरू खून के आंसू इसलिए रो रहा था क्योंकि वो शीरो को मिडनाइट की गोदी में नहीं देख सकता था। फिर तभी वहाँ पे शीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे तभी मिडनाइट आ जाती है शीरो की मिनोरू के पीछे से और वहाँ पे मिनोरू के ऊपर हमला करने लग जाते थे, जिससे मिनोरू की फट के चौसठ हो गई थी। और वहाँ पे मिडनाइट बोलती कि अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम कितना भी भाग लो मुझसे। और वहाँ पे मिनोरू जो रहता है वो भाग रहा रहता है अपनी नाक दबा के, क्योंकि अगर उसने वो खुशबू अगर अपनी नाक के अंदर ले ली थी तो वो वहीं पे सो जाएगा। और वहाँ पे मिडनाइट बहुत ही इजीली उसके पास आ रही थी, बनते हुए वहाँ पे मिनोरू अपने सीक्रेट हथियार निकालता है। वो अपने पूरे जो अपने सर के ऊपर बॉल थे वो उसे मिडनाइट के ऊपर फेंकने लग जाता है, जिससे कि मिडनाइट बोलती ये क्या हुआ। और तब वहाँ पे मिडनाइट वहीं पे चिपक जाती है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मिनोरू की वजह से मिडनाइट हार चुकी थी और मिनोरू जीत चुका था। तभी अगले सीन में हमें मिजोरिया दिखाया जाता है क्योंकि उसकी अगली मैच थी तो वो वहाँ पे जल्दी से गेट के पास आ रहा था क्योंकि उसका अपोनेंट और उसका पार्टनर तो आपको पता ही होगा बाकुगोदा, जो बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़र से उसे देख रहा था, जिससे कि मिजोरिया की भी फट गई थी बहुत ज़्यादा। और उनका अपोनेंट और कोई नहीं था
ऑल माइटी। तभी मिजोरिया बहुत ज़्यादा सोच में गिर गया था क्योंकि वहाँ पे ऑल माइटी को हराने के लिए उसको बाकुगो था। बाकुगो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था उसके पास, पर वो उस बाकुगो को और मिजोरिया की कुछ बनती नहीं थी, तो इसकी वजह से वही उनका बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।